ठीक है, ये जल यात्रा के लिए जा रहे हैं हम सारे। इस एकादशी की पूजा में सबसे पहले जल यात्रा की जाती है और कुआं पूजन किया जाता है। ये कुआं है, इस कुएं पे ही जल यात्रा की पूजा करेंगे। इस जल यात्रा की पूजा हो रही है जो कि इस कुएं पे होने वाली है। यहाँ पे आए हैं, ये यात्रा जो अभी निकाली थी उसी की पूजा हो रही है यहाँ पे। हिमाचल की जल यात्रा। ये जल पूजा के लिए कुएं से पानी निकाल रहा है। ये भाभी के ताया जी हैं, ताया जी और ताई जी दोनों जल पूजा करेंगे। ये कुएं में बाल्टी डाल के कुएं से पानी निकाला जा रहा है कुआं पूजन जल पूजा के लिए। ये इसी कुएं के पानी से जल स्नान कराया जा रहा है जो पूजा करेगा उसका, और साथ में ही सूर्य देव का ध्यान करने के लिए भी बोला जा रहा है इस पूजा में। जय सूर्यदेव महाराज की जय। ये कुएं के पानी से जो स्नान है ये पूर्ण कराया जा रहा है अब। ये जल स्नान के बाद कुएं पूजन के लिए कुएं के ऊपर दीप जलाए गए हैं। ये आज शाम को जो कुआं पूजन हुआ था उसके बाद यहाँ पे 26 पंडितों को कंगना बांधा जा रहा है, जिसमें बंटी भाई को भी बिठा रखा है। मेरे को भी बोल रहे थे बैठने के लिए, लेकिन मैं नहीं बैठा क्योंकि अगर मैं बैठ जाता तो जो मैं आपको ये वीडियो दिखा पा रहा हूँ वो मैं नहीं दिखा पाता, इसलिए मैंने बोला मैं अभी नहीं, मैं बाद में बैठ जाऊँगा। तो बंटी भाई बैठे हैं, यहाँ पे 26 पंडित हैं और ये कंगना बांधने की रस्म हो रही है अभी। जल यात्रा के बाद जो कुआं पूजन हुआ था उसके बाद यहाँ पे 26 पंडितों को कंगना बांधा जा रहा है। ये जो 26 पंडितों को कंगना बांधा जा रहा है इन्हें 3 दिन तक यहाँ खाना खाना ही पड़ेगा। सेवा करने का मौका मिले और मैं ना करूं ऐसा मौका मैं कभी छोड़ता नहीं, तो मैंने भी खाना बरताना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है खाना वाना बांटना लंगर के टाइम पे। यहाँ पे भोजन बन रहा है, देख। भोजन की तैयारी हो रही है और देखो एक ही इतने बड़े तवे पे एक साथ इतनी सारी रोटियां बन रही है क्योंकि खाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं तो जल्दी जल्दी बनानी पड़ती है। ये जो भोजन आप पंडितों का देख रहे हो ये 3 दिन लगातार भोजन चलेगा। आज पहला दिन है, अभी 2 दिन और ये भोजन चलेगा। कुआं पूजन में 3 दिन लगातार भोजन खिलाना पड़ता है 26 पंडितों को। ये एकादशी की पूजा का दूसरा दिन है यहाँ पे। अब ये जो कल पूजा हुई थी उसके बाद ये दूसरे दिन की पूजा हो रही है। कल जो कुआं पूजन हुआ था उसके बाद अगले दिन की ये पूजा हो रही है और इसी के साथ में यहाँ पे गीत गाए जा रहे हैं और यहाँ भोजन की तैयारी हो रही है। ये गंडियालियाँ मतलब अरबी। दूसरे दिन जो 26 पंडित होते हैं उनका व्रत होता है, तो उस व्रत के लिए उनके लिए खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है। ये मंजी मंत्र हैं।
हिमाचल में मंजी को मनसा जाता है, सब मंजी दी जाती है, बिस्तर वगैरह, छाता छूता, छड़ी छुड़ी सब दी जाती है। ये जितने मंजी मनसने के बाद जो भी सामान दिया जाता है अपने दोते को दिया जाता है। दोता मतलब नाती। ये जो मंजी मनसी गई है अपने दोते को, उस दोते की सेवा की जाएगी, उस नाती की सेवा की जाएगी। उस दोते को इस पूजा में भगवान विष्णु का रूप माना गया और उसकी सेवा की है। और इसी में छाता भी पकड़ाया गया है, जैसे भगवान विष्णु के ऊपर सर्प होता है। और साथ में देखो झूला भी झुला रहे हैं उसी दोते को, भगवान विष्णु समझ के। अब ये झूला झुलाने के बाद ये सारे जितने भी घर के सदस्य होंगे ना, ये सारे क्या करेंगे कि दोते के अपने चारों ओर फेरियाँ लगाएंगे और साथ में उसके बाद मत्था टेकेंगे अपने दोते को, क्योंकि उन्हें इस पूजा में भगवान विष्णु का रूप समझा गया है। देखो गांव के जो भी प्रोग्राम होते हैं कितने अच्छे से होते हैं। गीत अलग चल रहे होते हैं, पूजा अलग चल रही होती है, खाने पीने का इंतज़ाम अलग चल रहा होता है, एक साथ सब चीज़ें हो रही होती हैं। और गांव में ऐसा नहीं कि एक घर अकेले काम कर रहा होता है, सारे मिलके काम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। ये मैंगो शेक तैयार है और ये मैंगो शेक सबके लिए अब रेडी हो गया है। और ये ठंडा ठंडा चिल रूह अफ़ज़ा भी रेडी है सबके लिए। यहाँ पे गर्मी में रूह अफ़ज़ा पीने का मज़ा ही अलग है। कड़कती धूप और मीठा मीठा तरबूज कॉम्बिनेशन ही ज़बरदस्त है भैया, मज़ा आ जाएगा। ये तरबूज वगैरह जो भी कट रहा है ये सारा व्रत वाला भोजन है, जिन पंडितों ने व्रत रखा है, 26 पंडितों ने, उनके लिए तैयार हो रहा है। ये दूसरे दिन की पूजा के बाद आरती शुरू हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूजा ख़त्म हो गई है और अभी आरती हो रही है पूजा ख़त्म होने के बाद। पूजा खत्म होने के बाद भोजन शुरू हो गया है व्रत वाला। आज व्रत वाला ही खाना बना है पूरा। आलू बने हैं, अरबी की सब्ज़ी बनी है और फल फ्रूट कटे हैं जैसे तरबूज, मैंगो शेक। कोई भी रोटी और चावल नहीं बनाए क्योंकि व्रत वाला खाना था। आज 26 पंडितों का व्रत था तो इसलिए। दूसरे दिन की पूजा के बाद रात को कीर्तन होता है। रात को कीर्तन में देखो कितना नाच गाना हो रहा है, सब आराम से बैठे हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे कीर्तन वगैरह होता है और सारे शामिल होते हैं इसमें, सारे मिलके गीत गाते हैं, डांस करते हैं और बाकी जो लोग हैं वो भी आसपास बैठ के सुनते हैं और देखते हैं। मैं खुद बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस कीर्तन को, मेरे को इतना मज़ा आ रहा है देखने में, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरे को गाना सुनने में, गीत सुनने में, भजन सुनने में और इन लोगों का डांस देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मुझे पता है कि आप लोगों को भी ये कीर्तन देखने में अलग ही मज़ा आ रहा होगा और ये डांस देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप लोग भी अपने अपनी जगह का, गाँव का जो भी कीर्तन होता है आप लोग बताइएगा कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। हमारे यहाँ का तो आप देख ही रहे हो, आपको आनंद ले ही रहे हो इस चीज़ का। कीर्तन तो चल ही रहा है और साथ में साथ देखो देसी हुक्का भी चल ही रहा है साथ के साथ। अब ये तीसरे दिन की पूजा शुरू हो गई है। सुबह सुबह मतलब दोपहर के टाइम कीर्तन हो रहा है, इसके बाद भोजन होगा और आज ही पूजा का समापन भी होगा। कन्नू कन्नू कन्नू
ये भगवान को भोग लगाया है, जो भी आज लंगर के लिए बना है उस भोजन को भगवान को चढ़ाया है और साथ के साथ ज्योति जलाई है भगवान के आगे, श्री कृष्ण के आगे। ये 26 पंडितों के पैर धोए जा रहे हैं जो जिनको खाना खिलाना है अभी। ये लंगर का भोजन बना है आज, पनीर, दाल, कढ़ी, चावल, रोटी नहीं बनी है। ये कल जो पंडितों का व्रत था उनका व्रत खुलवाने के लिए अच्छी सब्जियां, अच्छा भोग लगाने के लिए भोजन बनाया लंगर के लिए। अब ये पंडितों को भोजन मिलना चालू हो गया है ताकि वो भोग लगा के अपना व्रत खोल सकें जो उन्होंने कल रखा था 26 के 26 पंडितों को। हमारे यहाँ पंडितों को भोजन कराने के बाद ऐसे ही हाथ धुलाए जाते हैं परात में, और बैठे बैठाए ही तौलिए से भी हाथ पहुँचवाए जाते हैं और उनकी पत्तलें हम खुद उठाते हैं ताकि उन्हें कष्ट ना हो। अब ये 3 दिन की पूजा के बाद पंडितों को भोजन कराने के बाद यहाँ पे शगन दे के पूजा का समापन किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे ऐसे ही शगन दे के पूजा का समापन करते हैं, पंडितों को शगन देते हैं ऐसे ही, और हमारी एकादशी की पूजा ऐसे ही समाप्त करते हैं हम। कैसी लगी आपको हमारे हिमाचल की एकादशी की पूजा? आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपने खूब एंजॉय किया होगा मेरे व्लॉग में देख के एकादशी की पूजा को। तो मिलते हैं कल, करते हैं मेरे ट्रिप को कंटिन्यू। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और जैसा मैं बोलता हूँ अपनों का तो खासकर ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।